हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज देखिए अपना जो टॉपिक होगा राजस्थान ज्योग्राफी का, जो राजस्थान की 20वीं पशुगणना जो रिपोर्ट है 2019-20, जो राजस्थान की तमाम भर्तियां उसमें पूछा जाता है और एक करंट का टॉपिक भी बन जाता है। तो जितनी भी जो भर्तियां, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो या हाई कोर्ट हो, जितनी भी राजस्थान की मतलब भर्तियां हैं उन सभी में लगभग ये टॉपिक पूछा जाता है और करंट के लिए भी ये महत्वपूर्ण अपना टॉपिक होगा आज का। तो दोस्तों अपन आज पूरी रिपोर्ट जानेंगे जो पशु गणना की गई है 2019 के अंदर की गई, जो वर्तमान 20वीं पशु गणना है उसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जो भी कोई वीडियो है आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, तो ग्रुपों में जरूर आप शेयर करेंगे ताकि सब तक वीडियो पहुंच जाए और अपने साथ बहुत सारे बंदे अगर जुड़ जाएंगे तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए सारी जो ज्योग्राफी के जो टॉपिक है, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, इंडियन हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सभी टॉपिक आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा मैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आपके सामने 20वीं पशुगणना रिपोर्ट 2019-20। जितने भी जो इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो लगभग मेरा यही प्रयास है कि इन क्वेश्चनों में से कोई भी एग्जाम हो आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलते हैं। देखो, सबसे पहले 20वीं पशुगणना जानने से पहले थोड़ी सी पशुगणना के बारे में आपको बता दूं। अब आप यहां पर देखेंगे कि 20वीं पशुगणना रिपोर्ट 2019-20 जो 16 अक्टूबर 2019 को ये जारी की गई थी। अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले पशुगणना के बारे में। देखो, राजस्थान में प्रथम पशुगणना का कार्य किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया जाता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ये किया जाता है। जो जनगणना का अपना कार्य है राजस्व मंडल अजमेर ये करता है। अब देखो, हर 5 वर्ष के बाद में पशुगणना होती है। हर 5 वर्ष के बाद में क्या होती है? पशुगणना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा, ठीक है, जिसको हम राजस्थान का क्या बोलते हैं? हरदे कहते हैं अजमेर को, ठीक है। तो हर 5 वर्ष के बाद में ये गणना की जाती है। लेकिन वर्तमान में जो पशुगणना की गई वो कितने वर्ष के बाद में? 7 वर्षों के बाद में की गई थी। 2012 में हुई 19वीं जनगणना पशुगणना और 2019 में 12 के बाद में 2019 में अपनी 20वीं पशुगणना हुई थी। तो 7 वर्षों के बाद में हुई वर्तमान पशुगणना। लेकिन जो पशुगणना की जाती है वो 5 वर्षों के बाद में की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आ गई होगी बात समझ? तो प्रति 5 वर्ष के बाद में ये क्या की जाती है? पशुगणना की जाती है। अब बात करें भारत में प्रथम पशुगणना। अपन राजस्थान के पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी जो मुख्य बात है वो अपन जान लेते हैं। भारत में प्रथम पशुगणना कब की गई? तो प्रथम पशुगणना कब की गई? जो दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 दिसंबर से लेकर के अप्रैल 1920 के बीच प्रथम अपनी पशुगणना हुई थी। पहली जो गणना की गई 1919 से 1920 के अंदर की गई। अब देखो, भारत में ये गणना हुई प्रथम 19 में। अब इस गणना में राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? तो इसमें राजस्थान की कुछ रियासतों को शामिल किया गया था इस गणना में। तो कौन कौन सी थी? देखो, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़, इन रियासतों को इसमें शामिल किया गया। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, ये रियासतें इस प्रथम जो पशुगणना थी उसमें शामिल की गई। आप साथ साथ में इसको लिखते भी जाना। आपकी कंप्लीट टॉपिक होने वाला है आज, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। आधा घंटे में कम से कम आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो राजस्थान में ये रियासतें शामिल हुई। अब स्वतंत्रता के बाद बात करें। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो पशुगणना हुई वो कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी के अंदर हुई। 1951 में
1947 में अपने को स्वतंत्रता प्राप्ति मिली, अपना देश आज़ाद हुआ। और 1951 में पशु गणना हुई थी, जिसमें पशुओं की जो संख्या थी टोटल वो 255.16 लाख राजस्थान में थी। राजस्थान की बात करें तो 255.16 लाख थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में जब पशु गणना हुई। आ गई होगी बात समझ में। अब देखो, आपको एक 18वीं पशु गणना के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। 18वीं पशु गणना पहली बार नस्ल के आधार पर पहली जनगणना हुई थी। कौन सी? 18वीं पशु गणना। तो ये आपको ध्यान रखना है, नस्ल के आधार पर कौन सी पशु गणना? 18वीं पशु गणना। और कब हुई थी? ये 15 अक्टूबर 2007 को। 15 अक्टूबर 2007 को कौन सी? 18वीं। और 19वीं कब की गई? 2012 में। और वर्तमान अब की बार की बात करें तो ये कौन सी? अपनी 20वीं पशु गणना। कौन सी पशु गणना है? 20वीं पशु गणना है। ये कब हुई? 16 अक्टूबर 2019। मतलब 1 अक्टूबर इसकी शुरुआत हुई थी। शुरू ये हुआ था 1 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर 2019 को ये अपनी पशु गणना हुई थी। तो अक्टूबर 2019 ये याद रखेंगे आप। 16 अक्टूबर ये आप ध्यान रख सकते हैं। 18वीं 15 अक्टूबर जो नस्ल के आधार पर, और जो 19वीं 2012 में, और जो 20वीं पशु गणना हुई वो 2019 में 7 वर्षों के बाद में की गई। वैसे पशु गणना का समय 5 वर्षों के बाद में, लेकिन वर्तमान की जो पशु गणना हुई वो कितने वर्ष के बाद में? 7 वर्ष के बाद में हुई। तो ये 2019 में हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें कुछ मुख्य बातें। प्रथम बार डिजिटल पशु गणना, प्रथम बार डिजिटल जो पशु गणना है वो कौन सी पशु गणना हो गई? तो 20वीं पशु गणना, जिसमें टेबलेटों और कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया। टेबलेट का प्रयोग और कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया था। 80 लाख के लगभग कर्मचारी ने सहयोग किया था इसके अंदर। तो प्रथम बार डिजिटल पशु गणना कौन सी पशु गणना थी? 20वीं पशु गणना। यह आपको ध्यान रखना है, 20वीं पशु गणना। अब देखो, इसका आयोजक किसके द्वारा ये की गई? राजस्व मंडल के द्वारा और पशुपालन निदेशालय के द्वारा। तो राजस्व मंडल और पशुपालन निदेशालय के द्वारा इसको पूर्ण किया गया। अब देखो, इसके अंदर पशुपालकों के नाम तथा पशुओं की नस्ल के आधार पर ये पशु गणना की गई। इसमें पशुओं के नाम भी शामिल हैं कि कौन कौन से पशु हैं, और पशु की नस्ल भी शामिल है, और पशुपालक उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, टोटल कितने पशु है राजस्थान में, कौन से की वृद्धि हुई, कौन से की कमी हुई, ये सभी बात इसमें अपन जानेंगे। तो ये एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। इतना देखो, किसके द्वारा कार्य किया जाता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पशु गणना की जाती है। प्रथम जो भारत में पशु गणना हुई 1919 ईस्वी और अप्रैल 1920 के बीच हुई राजस्थान में। उसमें कौन सी रियासत? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और टोंक, किशनगढ़, ये रियासतें शामिल थी। अब बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम जो पशु गणना हुई वो 1951 में हुई। उस समय जो पशुओं की टोटल संख्या थी 255.16 लाख थी राजस्थान के अंदर। अब पहली बार जो नस्ल के आधार पर जो पशु गणना हुई वो कौन सी थी? 18वीं पशु गणना। कब की गई? 15 अक्टूबर 2007 में। 19वीं कब हुई? 5 वर्ष जोड़ दो, 2012 में। और जो 20वीं पशु गणना है वो 7 वर्ष के बाद में 2019, 16 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी। और इसमें प्रथम बार डिजिटल पशु गणना की गई, जिसमें कंप्यूटर और टेबलेटों का प्रयोग किया गया था। आयोजक कौन थे? राजस्व मंडल और पशुपालन निदेशालय। अब इसके अंदर पशुपालकों के नाम और पशुओं की नस्ल के आधार पर ये गणना की गई। अब बात करते हैं टोटल पशु कितने। तो सबसे पहले भारत की बात करें। भारत में जो कुल पशु हैं वो कितने हैं? 535.78 मिलियन। 535.78 मिलियन। और वर्तमान में अगर देखें 2012 से 2019 के बीच तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 4.6% की क्या हुई? वृद्धि हुई पूरे भारत में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 535.78 मिलियन
535.78 मिलियन। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 4.6% की वृद्धि हुई। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो कुल पशुधन है वो कितना है? 56.8 मिलियन। 56.8 मिलियन टोटल पशुधन कितना है राजस्थान में? 56.8 मिलियन। लाख में बात करें तो ये जो बिंदु है इसको 8 के आगे लगा दो, 568.01 लाख। 568.01 लाख। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने पशुओं की संख्या है टोटल। तो 568.01 लाख। ज्यादातर मिलियन में पूछते हैं तो 56.8 मिलियन। ठीक है। 2012 में कितने थे? 57.7 मिलियन, ज्यादा थे। वृद्धि कितनी हुई? 1.66% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 1.66 की क्या हुई? वृद्धि हुई थी 2012 में अगर देखें तो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, देखो देश के कुल पशुधन का राजस्थान में प्रतिशत, पूरे देश की अगर बात करें तो राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 10.58% पशु है। कितने? 10.58% है। कितने प्रतिशत है? 10.58% है। आगे होगी बात समझिए, राजस्थान में टोटल कितना प्रतिशत है ना भारत का? 10.58%। अब बात करते हैं पशु घनत्व की। तो पशु घनत्व अपना कितना है? पशु घनत्व 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2012 में कितना था? 2012 में था 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कितना है पशु घनत्व? 166 और पूर्व में कितना था? 169 था। कितनी कमी हो गई? 3 पशुओं की क्या हुई है? कमी हुई है घनत्व में। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कितनी कमी हुई है? 3 पशुओं की क्या हुई है? घनत्व में कमी हुई है। तो 166 वर्तमान में, 2012 में 169 थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पशु घनत्व भी पूछा जा सकता है। अब देश के कुल पशुधन में राजस्थान का स्थान, राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का स्थान, तो राजस्थान का अपने पूरे भारत में कौन सा स्थान है? पशुधन में देखें तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यह आप ध्यान रखेंगे। कौन सा स्थान हो गया? दूसरा स्थान है। आगे होगी बात सुनिए। और प्रथम स्थान किसका है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। प्रथम स्थान किसका है? यूपी का है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु हैं। और राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। राजस्थान अगर पशुधन की बात करें तो टोटल जो पशु हैं उसमें कौन सा स्थान हो गया? दूसरा स्थान। सबसे ज्यादा पशु कहां पाए जाते हैं? यूपी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखेंगे। फिर देखो, अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान है वो कौन कौन से पशुओं में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान है वो कौन कौन से पशुओं में प्रथम स्थान पर है? तो यहां पर देखेंगे तो बकरी, गद्दा, ऊंट में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। बकरी सबसे ज्यादा है राजस्थान में। गद्दे भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊंट भी कहाँ है? राजस्थान में ज्यादा है। तो इन 3 पशुओं में राजस्थान का पूरे भारत में क्या है? पहला स्थान है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बकरी, गद्दा और ऊंट में राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? पहला स्थान हो गया। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, टोटल भारत में 535.78 मिलियन, 4.6% की वृद्धि हुई। राजस्थान में कितने हैं? 56.8 मिलियन। ठीक है, या 568.01 लाख कह सकते हैं। 2012 में थे 57.7 मिलियन। वृद्धि कितने प्रतिशत रही? 1.66% वृद्धि रही। वैसे माइनस में रही है ये वृद्धि। ठीक है, आगे बात समझ में, वृद्धि माइनस में रही है। अब देखो राजस्थान का कितना प्रतिशत है भारत में? 10.58। टोटल घनत्व कितना है? 166। पूर्व में 169, 3 की कमी हुई है। और देश के कुल पशुधन में राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया? दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका हो गया? यूपी का है। पहला स्थान किसका है? यूपी का है। अब राजस्थान कौन कौन से पशुओं में पहले नंबर पर है? राजस्थान में देखो बकरी, गद्दा और ऊंट, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आगे होगी बात सुन। अब देखो ये सारणी है। वैसे आप ये सारणी अगर याद कर लोगे
तो टोटल आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखो कुल पशु 2012 में कितने थे 57.7 मिलियन और 2019 में कितने हो गए 56.8 मिलियन। तो मतलब वैसे कमी हो गई कितनी 1.66% की। 1.66% की क्या हो गई वृद्धि। वृद्धि ये कितनी है 1.66%, मतलब ये माइनस में वृद्धि हुई है। स्थान कौन सा राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत में, और पहला स्थान किसका यूपी। यूपी के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। अब देखो ऊंट, ऊंट कितने हैं 3.26 लाख हैं। ऊंट कितने 3.26 लाख। पूरे भारत में 0.25 मिलियन है। पूरे भारत में 0.25 मिलियन है, उसमें से राजस्थान में 3.26 लाख 2012 में, और 2019 में कितने हो गए 2.13 लाख, मतलब कमी हो गई। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2012 की तुलना में 2019 में ऊंट में कमी हुई या वृद्धि हुई। तो क्या हुई कमी हुई कितने की -34.69% की। -34.69% की ये परिवर्तन हुआ है। अगर वृद्धि पूछी जाए तो -34.69% की क्या हुई वृद्धि हुई, कमी हुई सॉरी। और भारत में राजस्थान का कौन स्थान है प्रथम स्थान है। राजस्थान का कौन स्थान हो गया पहला स्थान है। ऊंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया बकरी गधा और ऊंट ये पहला नंबर है। फिर देखो गाय की बात करते हैं मवेशी की बात करते हैं तो 13.30 मिलियन 2012 में, वर्तमान में 13.90 मिलियन। तो इसमें प्लस में वृद्धि हुई है 4.41% की। ये भी पूछा जा सकता है गायों की संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो वृद्धि हुई कितनी 4.41%। और कौन सा नंबर है पूरे भारत में राजस्थान का 6वें स्थान पर है। फिर देखो बात करते हैं भैंसों की। भैंस ठीक है, भैंस जिसको बोलते हैं खोली, मारवाड़ी भाषा में राजस्थानी भाषा में खोली कहते हैं ठीक है। तो 13 मिलियन और 2019 में 13.7 मिलियन 13.70 मिलियन। प्लस में वृद्धि हुई 5.53% की 5.53% की। और भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है यूपी का है। यूपी में कितने 33 मिलियन है यूपी के अंदर। और दूसरे नंबर पर कौन सा अपना राजस्थान है। फिर बात करते हैं भेड़ों की। भेड़ ठीक है, भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ 9.10 मिलियन है और वर्तमान में 7.90 मिलियन। तो इसमें कमी हुई है भेड़ों में, तो 12.95% की कमी हुई। और राजस्थान का कौन सा स्थान है भेड़ों में चौथा स्थान है। ये आप ध्यान रखेंगे चौथा स्थान है। प्रथम स्थान तेलंगाना का, दूसरा आंध्र प्रदेश का, और तीसरा कौन सा है कर्नाटक का, और चौथा स्थान किसका हो गया राजस्थान का। तो राजस्थान का चौथा स्थान है भारत में। फिर बात करते हैं बकरी की। बकरी 21.67 मिलियन है और 2012 में 21.67 मिलियन और 2019 में 20.84 मिलियन। माइनस में यहां पर कमी हुई है, माइनस हुआ 3.81% की। और पहले नंबर पर पूरे भारत में बकरी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर घोड़े और टट्टू की बात कर लेते हैं तो 0.38 लाख 2012 में और 2019 में 0.34 लाख। इसमें भी कमी हुई है कितनी 10.85% की कमी हुई है। और कौन सा स्थान है तीसरा स्थान। प्रथम स्थान पे इसमें यूपी है, यूपी में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है और तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया राजस्थान है। फिर गद्दों की बात करें तो 0.81 लाख। कितने 0.81 लाख, जिसमें 2019 में कितने हो गए 0.23 लाख हो गए। 2012 में थे 0.81 और 2019 में कितने हो गए 0.23 लाख। और सबसे ज्यादा माइनस में ये रहा गद्दे 71.31%। प्रथम राजस्थान में प्रथम स्थान है इसका। तो राजस्थान में 3 देखो बकरी गद्दा और ऊंट राजस्थान का इसमें क्या है प्रथम स्थान है पूरे भारत में। अब देखो अपन यहां पर इस देखो बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कमी प्रतिशत में कमी किस में हुई गद्दों में हुई -71.31%। ठीक है। दूसरी यहां पर देखो एक क्वेश्चन ये बनता है दूसरे नंबर का ऊंट है यहां पर -34.69। प्लस में वृद्धि सबसे ज्यादा किस में हुई प्लस में भैंस में वृद्धि प्रतिशत में ज्यादा वृद्धि हुई 5.53% की। दूसरे नंबर पर किसकी 4.41% की किसी गायों की। तो भैंस में वृद्धि अधिक हुई
प्लस में अगर वर्दी देखें तो सबसे ज्यादा भैंस की हुई, माइनस में देखें तो सबसे ज्यादा गधों की हुई 71.31%। अब देखो सबसे ज्यादा इन पशुओं में सबसे ज्यादा संख्या किसकी पाई जाती है, तो देखो यहां पर 13.90 मिलियन सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, गायें पाई जाती हैं। ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है, ये बकरी 20.84 मिलियन। सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन से पशुओं की संख्या है, बकरियों की सबसे ज्यादा 20.84 मिलियन है। और सेकंड नंबर पर कौन आ जाएगा, 13.90 गायें, ये सेकंड नंबर पर है और ये फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर सर्वाधिक कौन कौन से पशु और सबसे न्यूनतम कौन कौन से। तो गायों की बात करें तो गायें सबसे ज्यादा बीकानेर और जोधपुर में है। न्यूनतम कहां पाई जाती है, धौलपुर में। तो ध्यान रख सकते हैं, गायें बीकानेर और जोधपुर में है और न्यूनतम कहां पर है, धौलपुर। गायें दौड़ी होती है, धौलपुर में कम है, दौड़ी गायें धौलपुर में। भैंस सबसे ज्यादा कहां है, अपनी राजधानी में जयपुर और अलवर। और सबसे कम कहां पर है, जैसलमेर में। क्योंकि जैसलमेर में कम क्यों है, क्योंकि जैसलमेर के अंदर वर्षा कम होती है और पानी की वहां पर कमी रहती है, और पानी की कमी रहती है जैसलमेर में। तो जैसलमेर में भैंसें कम पाई जाती है, क्योंकि भैंसों को पानी ज़्यादा आवश्यकता होती है पीने के लिए, उसको नहाने के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसलमेर में पानी की कमी है, तो जैसलमेर में न्यूनतम भैंसें पाई जाती है। ये आप याद रख सकते हैं। जैसलमेर में वर्षा सबसे कम होती है। ठीक है, ऐसे आपके याद रह जाएगा। फिर देखो भेड़ कहाँ, बाड़मेर में और जैसलमेर में। और सबसे कम कहाँ, बांसवाड़ा में। तो भेड़ें कहाँ रहती हैं, बाड़े में। अपन मारवाड़ी में कहते हैं भेड़ को बाड़े में रहती है। तो बाड़मेर में सर्वाधिक और बांसवाड़ा में सबसे कम। भेड़ को कौन चलाता है, बाबा चलाता है। तो बाड़मेर में ज्यादा और बांसवाड़ा में कम। ठीक है, तो बाबा किसे चलाता है, बांस से चलाता है, भेड़ों को चलाते इसमें बांस रखता है हाथ में। तो बांसवाड़ा में कम। बकरी भी कहाँ रहती है, बाड़मेर में ज्यादा। बाड़ों में रखते हैं बकरी और भेड़ों को, बाड़ों में बाड़े बना करके रखते हैं ना, तो बाड़े में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा बकरी हो रही है। तो बकरी बाड़मेर और जोधपुर में। और सबसे कम कहाँ है, धौलपुर में। कि धौली बकरियां कम होती है, काली ज्यादा होती है। तो धौलपुर में बकरियां क्या पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं। ऐसे याद रख सकते हैं आप। फिर बात करते हैं ऊंट की। ऊंट कहाँ है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इन क्षेत्र में पाया जाता है। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में। सबसे कम कहाँ है, प्रतापगढ़ में। सबसे कम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अश्व, घोड़े और टट्टू की। तो घोड़े और टट्टू कहाँ पाए जाते हैं, देखो बीकानेर और बाड़मेर में घोड़े और टट्टू सर्वाधिक पाए जाते हैं। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर में। घोड़े और टट्टू सबसे कम कहाँ है, डूंगरपुर में। ठीक है, अब देखो बात करते हैं गद्दों की। गद्दे कहाँ हैं, बाड़मेर में, शिवाना व गुड्डामलानी जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और सबसे कम टोंक में। गद्दे सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, टोंक में, राजस्थान में। सुअर आपको पता ही है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, बड़ी सिटी है, और सुअर है वो वहीं ज्यादा पाए जाते हैं, गंदगी में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जयपुर में ज्यादा पाए जाते हैं, जयपुर और भरतपुर में। और डूंगरपुर में क्या है, कम है। फिर कुक्कुट की बात करें तो कुक्कुट कहाँ सबसे ज्यादा, अजमेर में। अजमेर और झुंझुनू में। और सबसे कम कहाँ है, करौली के अंदर कुक्कुट पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान के संदर्भ में था कि कहां पर कौन सा पशु है वो ज्यादा पाया जाता है और न्यूनतम है कहां पर है। तो ये अपनी पशु गणना से संबंधित बातें हो गई। ये अपनी रिपोर्ट है पशु गणना की। तो आपको ध्यान रखना, देखो वर्तमान में कितने हैं राजस्थान में, 56.8 मिलियन। पूर्व में 57.7 मिलियन है। माइनस में 1.66% की वृद्धि हुई है यहाँ माइनस में। ठीक है, राजस्थान में कितने प्रतिशत, 10.58% भारत का पशु घनत्व 166 है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है, यूपी में सबसे ज्यादा पशुधन है। फिर बकरी, गद्दा और ऊंट में राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है। देखो यहां पर भी है प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, और वैसे दूसरा स्थान है यूपी के बाद में। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात में सबसे ज्यादा माइनस में कौन सा पशु रहा है, गद्दे 71%। दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया, ऊंट -34.69%। प्लस में सर्वाधिक में भैंस 5.53% की वृद्धि हुई। ठीक है, सर्वाधिक पशु कौन से पाए जाते हैं, बकरियां
20.84 मिलियन। ठीक है, दूसरे नंबर पर गायें पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने स्थान आपको बता ही दिए और प्रथम स्थान पर कौन कौन से हैं। ठीक है, और इस गणना के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि 20वीं पशु गणना 16 अक्टूबर 2019 को और प्रथम बार डिजिटल पशु गणना की गई और राजस्व मंडल और पशुपालन निदेशालय के द्वारा ये कार्य किया गया। आयोजक किसके थे और पशुपालकों के नाम और पशुओं की नस्ल के आधार पर, और इसमें टेबलेट और कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये थी अपनी पशु गणना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। एक बार आप इन पूरी को अपनी जो भी बुक है, जो कॉपी है, उसके अंदर आप इसका नोट्स बना लीजिए। जिस प्रकार से मैंने ये लिखे हैं उसी प्रकार से आप बना सकते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। अगर इसमें कोई आपके कंफ्यूजिंग लगे, डाउट लगे तो वो आप मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं उसको वापस रिपीट में देख सकूं। धन्यवाद दोस्तों।